हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में कुछ अधिक जानकारी। इससे पहले का जो लेक्चर हमारा जनसंख्या के बारे में यानी पॉपुलेशन के बारे में जो हुआ था, उसमें भी हमने आपको जानकारी दी थी कि यहाँ पे किस हिसाब से लिटरेसी रेट पाया जाता है, किस हिसाब से साक्षरता दर है और लिंगानुपात क्या रहता है, वो क्या मतलब किस हिसाब से यहाँ पे जनघनत्व पाया जाता है, यानी डेंसिटी किस हिसाब से पाई जाती है। इसके बारे में हमने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी थी इससे पहले के लेक्चर में। आज इसका पार्ट 2 हम जनसंख्या का कवर करने वाले हैं, जिसमें आज मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या के बारे में हम अध्ययन कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में कुछ बची हुई जानकारी। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या का जो आंकड़ा आता है वो 2011 की जो जनगणना हुई थी, यानी जब सेंसस 2011 में हुआ था, उसके हिसाब से भी आंकड़ा उपलब्ध है हमारे पास। तो हम उसी के बारे में जानकारी अब लेने वाले हैं। ठीक है, तो 2011 के अंदर जो जनगणना करी गई थी मध्य प्रदेश में, वो छठी जनगणना थी। अब जनगणना के कार्य अभी होना है, लेकिन अभी फिलहाल कोरोना की वजह से 2021 में टला और अभी आगे भी टलता जा रहा है। अब देखिए कब जब सरकार जनगणना कराएगी तो उसका आगे के आंकड़े आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। तो अभी हम आपको जानकारी की जो जनगणना के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो बताने की कोशिश करते हैं 2011 के हिसाब से। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं धर्म के आधार पर जनसंख्या के बारे में, यानी मध्य प्रदेश में जो मुस्लिमों की जनसंख्या है, मध्य प्रदेश में हिंदू कम्युनिटी जो है उसकी कितनी जनसंख्या है, सिख कम्युनिटी की कितनी जनसंख्या, जैन जो अदर कास्ट के जो लोग हैं उनके धार्मिक रूप से भी जनगणना के आंकड़े 2011 में बताए गए थे। तो हम उसी के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका आधार रहा था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम जनगणना की जानकारी। तो अगर बात की जाए हिंदू की, नाइन्टी पॉइंट 89% आता है इनका जनसंख्या का जो आंकड़ा आता है इनका 90.89%। ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है कि इतनी जनसंख्या मध्य प्रदेश में रहती थी। दूसरी जो प्रमुख कम्युनिटी आती है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा वो है मुस्लिम। मुस्लिम के बारे में अगर आपकी बात की जाए तो कितनी आती है, लगभग इनकी आबादी 6.57%। ये आबादी मुस्लिमों की आबादी है। तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या मध्य प्रदेश की है ईसाई। ईसाई के बारे में अगर हम जानते हैं, ईसाई कम्युनिटी के बारे में अगर आपको बात की जाए तो इनकी टोटल संख्या आती है 0.29%। ठीक है, ये इनकी टोटल आबादी मध्य प्रदेश के अंदर आती है। ये मुस्लिम हो गए, ईसाइयों के बारे में आ गया। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा जैन के बारे में। जैन का भी एग्जामिनेशन भी पूछा जाता है इनके बारे में। ये आती है लगभग 0.78%। ठीक है, तो ये आबादी हुई जनसंख्या के हिसाब से आपको मैंने बता दी। अब हम आपको बताएंगे आगे कि कौन सी मध्य प्रदेश के अंदर ऐसी कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। ये सभी के बारे में आपका अध्ययन किया जाएगा और साथ ही साथ जनघनत्व रहता है यानी डेंसिटी रहती है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इसके आगे की जानकारी का। अब बात की जाएगी सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो ऐसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले यानी सबसे ज्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन पाई जाती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मध्य प्रदेश में ऐसे कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले नाम आता है इसका इंदौर का। इंदौर सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है, लगभग पाई जाती है यहाँ पे जनसंख्या 32,76,697। ये इंदौर में जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे जो जनसंख्या सबसे अधिक आती है इंदौर आता है, इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे जबलपुर। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे जो जिला आता है उसका नाम है सागर। सागर फिर आता है भोपाल। यानी सर्वाधिक जनसंख्या के हिसाब से अगर बात की जाएगी तो भोपाल का नंबर आता है, चौथे नंबर पर आता है इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले इंदौर के साथ। इंदौर के सबसे अधिक जनसंख्या की बात की जाएगी, इंदौर में 32,76,697 जनसंख्या इंदौर के अंदर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूनतम यानी कम जनसंख्या वाले। अभी हमें आपको बताया जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले थे उनके बारे में जानकारी दी है। अब हम आपको बताएंगे कि यानी जो सबसे कम जनसंख्या वाले मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से जिले हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही लिख देता हूँ सर्वाधिक जनसंख्या के बाद सबसे कम जनसंख्या वाले।
ठीक है। सबसे कम अगर जनसंख्या जो सबसे जैसे सर्वाधिक आपको बताया, अब उसके बाद सर्वाधिक में सबसे कम जनसंख्या वाले के जिले की बात की जाएगी तो ये एक जिला आता है मध्य प्रदेश का, उसका नाम है निवाड़ी। ठीक है, यहाँ सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, लगभग इसकी जनसंख्या की बात की जाएगी 4,11,000 जनसंख्या सिर्फ यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया निवाड़ी का। दूसरा इसके नंबर पे आता है, दूसरा आगर मालवा। ठीक है, तीसरे नंबर पे जिला आता है हरदा। ये ये मैंने आपको बताया सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक जो सबसे अधिक जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो इंदौर में पाई जाती है, और सबसे कम जनसंख्या अगर 2011 के हिसाब से आप बात करी जाएगी तो वो हरदा में पाई जाती है। तो मैं आपको मैं लिख कर बता देता हूँ कि 2011 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, 2011 के अनुसार। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात ये रहता है, यानी 1,000 पुरुष जो रहते हैं, यानी 1,000 मेल पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी लेडीज हैं, उसकी जो आंकड़े आते हैं उसको लिंगानुपात कहा जाता है। अगर 1,000 पुरुष हैं, 1,000 महिला हैं, तो जो इनके लिंगानुपात रहेगा बराबर रहेगा। अगर उससे कम है तो लिंगानुपात कम रहेगा, उससे अधिक है तो ज़्यादा रहेगा। तो अभी हम सबसे पहले लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात, ये सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है और सबसे कम कहाँ पाया जाता है, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात मध्य प्रदेश में पाई जाती है, सेक्स रेशियो रहता है। सबसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या कहाँ पर अगर देखा जाए, ये कहेंगे आप उसको, तो वो आती है बालाघाट में। बालाघाट में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है, यहाँ आता है 1,021 यहाँ पे लिंगानुपात पाया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो सर्वाधिक लिंगानुपात में जिला आता है उसका नाम है अलीराजपुर। ठीक है, यहाँ पे जो लिंगानुपात पाया जाता है वो आता है 1,011। ठीक है, और इसके बाद तीसरे नंबर की अगर मैं आपको बात बताऊंगा तो उसका नाम आता है मंडला। ये लिंगानुपात में, यानी सेक्स रेशियो में इसका नंबर आता है तीसरा, और इसका जो संख्या आती है यहाँ पे कितने लिंगानुपात है, 1,008। ये तो होगा सर्वाधिक वाले, है ना, सर्वाधिक। अब मैं आपको बात करूंगा यहाँ पे न्यूनतम वाले। न्यूनतम में जो सबसे पहले नंबर पे नाम आता है, यानी सबसे कम लिंगानुपात आप समझ रहे हैं ना, यानी 1,000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या रहती है उसको लिंगानुपात कहा जाता है। अगर बात किया बालाघाट के बारे में, यानी पुरुषों से ज्यादा यहाँ पे महिलाओं की संख्या है, तो इसलिए यहाँ पे 1,021 आ जाता है। उसके दूसरे नंबर पे जो आता है अलीराजपुर, तीसरे नंबर पे आता है मंडला। यानी लिंगानुपात यहाँ पे जो महिलाओं की संख्या है वो सर्वाधिक है, इसलिए इसका आंकड़े जो है 1,000 से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे कम जो नीचे आता है, यानी जहाँ पे लिंगानुपात सबसे कम पाया जाता है, तो वो उसमें आता है सबसे पहला नाम भिंड। मध्य प्रदेश का जो जिला है भिंड, उसका नाम आता है। ठीक है, भिंड का नाम आता है। दूसरे नंबर पर सबसे कम लिंगानुपात में अगर आपको बात की जाएगी तो उसका नाम आता है मुरैना। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है ग्वालियर। तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात आपने देखा और न्यूनतम लिंगानुपात देखा आपने, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई। अब हम आप इसके बारे में आपको आगे जो बताएंगे वो बताएंगे आपको शिशु लिंगानुपात, यानी जो चाइल्ड रहते हैं 0 से 6 आयु के जो वर्ष के जो बच्चे रहते हैं, यानी 0 से लेकर 6 साल तक, 6 ईयर तक के जो बच्चे रहते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं और सबसे कम उनमें शिशु लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा है और सबसे कम कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ शिशु लिंगानुपात के बारे में। शिशु जो लिंगानुपात है वो उसके बारे में बात कराऊंगा आपको। सर्वाधिक के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, उसके बाद न्यूनतम के बारे में हम बात करेंगे इधर। सर्वाधिक के बारे में सबसे पहले नंबर पे आने आता है, यानी सबसे अधिक सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है कहाँ पाया जाता है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा मैं। उसका नाम आता है अलीराजपुर। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है डिंडोरी।
ठीक है। तीसरे नंबर पे जो सर्वाधिक लिंगानुपात आता है शिशु में, वो आता है बालाघाट। आपने देखा था बालाघाट जो आ रहा था, वो अगर लिंगानुपात की बात की जाएगी तो जो जो अडल्ट लिंगानुपात है उसमें सबसे पहला नाम आता है, लेकिन अगर शिशु लिंगानुपात के बारे में बात की जाएगी तो बालाघाट का नंबर आ जाता है तीसरा। ठीक है। अब जो सबसे कम लिंगानुपात में आपको बात करूँ शिशु लिंगानुपात में, तो उसका नाम आता है जो सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है, वो है मुरैना में। दूसरे नंबर पे आता है इसका ग्वालियर। तीसरे नंबर पे आता है भिंड। ठीक है। तो ये हो गया सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अलीराजपुर में, सबसे कम मुरैना में। उसके बाद तीनों जिलों के बारे में मैंने बता दिया। यानी एग्जाम में पूछा जाता है, कभी सेकंड लास्ट पूछ लेता है, या फिर फर्स्ट पूछ लेता है, या फिर उसका थर्ड नंबर का पूछ लेता है। जिससे आपको मैंने तीन जिलों के बारे में आपको जानकारी दे दी। तो आप इन तीनों के बारे में सबसे पहला याद रखेंगे, उसमें सर्वाधिक में भी पहला याद रखेंगे और न्यूनतम में भी पहला याद रखेंगे। अब इसके बारे में हम आपको आगे की जो जानकारी अब हम देंगे आपको जनसंख्या घनत्व के बारे में। यानी कि 1 किलोमीटर के जो रेडियस रहता है, यानी 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र रहता है, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसके बारे में अब आपको जानकारी दी जाएगी। यानी सर्वाधिक कहाँ पे लिंगानुपात घनत्व है, और सबसे कम कहाँ पे जनघनत्व, उसके दोनों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ घनत्व के बारे में। जनघनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहती है। तो सर्वाधिक के बारे में आप पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्वाधिक जनघनत्व किन किन जिलों में पाया जाता है। ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व में जो पहला नाम आता है उसका नाम है भोपाल, यानी सबसे अधिक जनघनत्व भोपाल में पाया जाता है, भोपाल। दूसरे नंबर पर आता है इंदौर। तीसरे नंबर पर आता है जबलपुर। ठीक है। भोपाल यानी कितने, सबसे पहले नंबर पे किस चीज में आ रहा है, जनघनत्व के बारे में। यानी यहाँ पे भोपाल के अंदर अगर आप बात की जाएगी तो यहाँ पे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 855 लोग निवास करते हैं। यानी भोपाल का एक ऐसा शहर है कि वहाँ पे भोपाल में अगर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में बात की जाएगी तो 855 लोग, 1 किलोमीटर जो 1 किलोमीटर स्क्वायर फीट का जो क्षेत्र आता है उसमें 855 लोग जो रहते हैं। तो सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा जनघनत्व में भोपाल का नाम आता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका जो जनघनत्व है भोपाल का वो है 855। 855 भोपाल का जनघनत्व आया था। ठीक है। दूसरे नंबर पर बात की जाएगी तो इंदौर का आता है 841। ठीक है। और अगर आप इसे जबलपुर के बारे में बात कर ली जाएगी तो वहां पे आता है 473, यानी 473, 473। अब न्यूनतम के बारे में बात की जाएगी, यानी मैं आपको सर्वाधिक बता दी, अब न्यूनतम के बारे में बताऊंगा आपको कि सबसे कम जनघनत्व कहाँ पाया जाता है। जैसे कम जनघनत्व की बात की जाएगी तो वो आते हैं डिंडोरी। डिंडोरी आता है। फिर दूसरे नंबर पर आप बात की जाएगी तो शिवपुर। फिर तीसरे नंबर पर आता है पन्ना। ठीक है। डिंडोरी का जनघनत्व के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पे आता है मात्र 94, यानी 94 ही लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करते हैं। शिवपुर के बारे में अगर आपकी बात की जाएगी, उसके बाद पन्ना के बारे में बताऊंगा। शिवपुर के बारे में अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे आता है 104 और पन्ना आता है 142। ठीक है। यानी सबसे कम डिंडोरी एक ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का जहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या है, यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में मात्र 94 लोग, 94 जो लोग हैं वही निवास करते हैं। जबकि भोपाल में अगर आप बात की जाएगी तो 855 लोग निवास करते हैं। यानी भोपाल अगर जनगणना के बारे में बहुत ज्यादा हाईली तौर पर सबसे आगे है। ठीक है। तो अब इसके बारे में जानकारी मैंने आपको बता दी जनगणना के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा जनसंख्या वृद्धि के बारे में, यानी मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं वहाँ पे 2001 से लेकर 2011 तक में सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ी है। यानी ऐसे मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में हम बात करेंगे कि जिनकी जनसंख्या जो है वो 2001 में थी, उस काफी तेजी से 2011 तक में जिनकी जनसंख्या बढ़ी। ठीक है। तो अब मैं आपको यहीं पे इसके नीचे लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ। ठीक है। वृद्धि के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूंगा तो सर्वाधिक जो वृद्धि रही है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे कि सर्वाधिक जो वहाँ पे मतलब कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें 2001 से लेकर 2011 में सर्वाधिक वृद्धि रही। उसके बाद फिर हम बात करेंगे न्यूनतम के बारे में।
सर्वाधिक वृद्धि की अगर बात की जाएगी तो कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का जहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि दर रही है मध्य की, तो इसमें आता है सबसे पहला नाम आपका इंदौर का। इंदौर मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ पे 2001 से लेकर 2011 तक में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर रही थी, लगभग 32.88%। ठीक है, 32.88% जनसंख्या यहाँ पे 10 साल के अंदर बढ़ी थी। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है झाबुआ, तीसरे नंबर पे आता है भोपाल। ये सर्वाधिक वृद्धि करने वाले जिलों में इनका नाम आता है। सबसे पहले सर्वाधिक वृद्धि किसने करी थी, उसका नाम है इंदौर, दूसरा जिला है झाबुआ, तीसरे नंबर पर आता है भोपाल। भोपाल की जो जनसंख्या वृद्धि दर 28.62% जनसंख्या यहाँ पे 10 साल में बढ़ी। ठीक है, और अगर झाबुआ के बारे में बात की जाएगी तो 30.70% ये जनसंख्या 10 साल के अंदर यहाँ पे बढ़ी। तो ये होगा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाले जिलों में नाम। अब मैं आपको बताऊंगा न्यूनतम में जो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करी, यानी 10 साल में बहुत ही कम जनसंख्या यहाँ पे वृद्धि हुई, उसका नाम आता है अनूपपुर। अनूपपुर पहले नंबर पे किस मामले में, यानी कब सबसे कम जनसंख्या बढ़ा, ये अनूपपुर ने। अनूपपुर के बारे में अगर बात की जाएगी तो मात्र इसमें 12.3% जनसंख्या इसकी बढ़ी थी, यानी 12.3% जो जनसंख्या है अनूपपुर में 2001 से लेकर 2011 तक में बढ़ी थी। ठीक है, अगर दूसरे नंबर पे बात की जाए तो उसका नाम आता है बैतूल। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है छिंदवाड़ा। अब हम बात करेंगे लिटरेसी के बारे में, यानी जो साक्षरता दर है, यानी सबसे अधिक जो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो साक्षर माना जाता है, सबसे कम साक्षरता के बारे में बात करेंगे आपको। ठीक है, साक्षरता के बारे में अगर आपकी बात की जाएगी तो सर्वाधिक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सबसे पहले लिख के कि सर्वाधिक साक्षर लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे न्यूनतम के बारे में। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता के बारे में अगर आप बात की जाएगी, यानी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का पढ़ा लिखा शहर कौन सा कहलाता है, तो उसका नाम आता है जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जो सर्वाधिक साक्षर जिला कहलाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो वो है इंदौर। ठीक है, तीसरे नंबर पर आप बात की जाएगी तो आता है अपनी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो तीसरे नंबर पर आता है 2011 के हिसाब से। अब न्यूनतम के बारे में बात की जाएगी, सर्वाधिक सबसे कम जो पढ़े लिखे लोग कहाँ पाए जाते हैं, सबसे साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर है, तो उसका नाम आता है अलीराजपुर। अलीराजपुर में सबसे कम पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, यानी साक्षरता दर यहाँ पे सर्वाधिक सबसे कम है। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम बात तो आपको मैं बताना चाहूँगा, उसका नाम आता है झाबुआ। फिर आता है बड़वानी। ठीक है, तो ये हो गया आपके जिले, यानी सर्वाधिक साक्षर जिले। लिटरेसी में एजुकेटेड पर्सन में सबसे ज़्यादा जो अच्छे जो पढ़ा लिखा जो आबादी मानी जाती है वो कहाँ की मानी जाती है, जबलपुर की। अगर सबसे कम के बारे में बात की जाएगी तो उसका नाम आता है अलीराजपुर। ठीक है, अब हम आपको इसके आगे की जानकारी के बारे में बताना चाहेंगे कि पुरुष साक्षरता दर, अगर इसमें भी साक्षरता में वैसे ये सर्वाधिक में आ जाता है जबलपुर, लेकिन अगर पुरुष और महिलाओं के हिसाब से देखा जाए, इसमें जेंट्स और लेडीज़ के बारे में अलग अलग किया जाए, पुरुष साक्षरता में भी ये जबलपुर पहले नंबर पर आता है, फर्स्ट आता है अगर पुरुष के हिसाब से भी देखा जाए तो। ठीक है, सबसे कम में अलीराजपुर ही है जहाँ पे पुरुष जनसंख्या पुरुष साक्षरता सबसे कम पाई जाती है अलीराजपुर में भी। ठीक है, अब अगर महिला साक्षरता के बारे में बात की जाए तो भोपाल, जैसे कि आपने देखा आप तीसरे नंबर पर आ रहा है साक्षरता के दर में, लेकिन अगर यहाँ पे महिलाओं की बात की जाएगी तो महिला में पहले नंबर पर आता है, महिलाओं की साक्षरता में पहले नंबर है इसका। ठीक है, महिला साक्षरता में अगर बात की जाएगी तो भोपाल जो है पहले नंबर पे आता है, वैसे तो इतना थर्ड नंबर पे, लेकिन महिला साक्षरता के बारे में अगर आप बात करेंगे तो पहले नंबर पे आ जाता है। ठीक है, और अगर महिला साक्षरता में सबसे कम की बात की जाएगी तो ये आपका अलीराजपुर ही आता है। यहाँ पे महिला साक्षरता भी सबसे कम है, पुरुष साक्षरता भी सबसे कम है, और साथ ही साथ जो ओवरऑल अगर बात की जाएगी लिटरेसी रेट की तो वो भी अलीराजपुर सबसे कम में आता है। बैकवर्ड क्लास में बहुत बैकवर्ड एरिया है ये अलीराजपुर मध्य प्रदेश का, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी कम जनसंख्या पढ़ी लिखी पाई जाती है। ठीक है, अब हम इसके आगे की जानकारी में आपको बताना चाहेंगे
नगरीकरण के बारे में, नगरीकरण को रहते हैं यानी सर्वाधिक तौर पर यहाँ पे जो सबसे अधिक ज़िले मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पे सबसे शहरी आबादी सबसे ज़्यादा है, और मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पे शहरी आबादी सबसे कम है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। नगरीकरण के बारे में आपको बताऊंगा, यानी सिटी के हिसाब से अगर आपकी बात की जाएगी तो सर्वाधिक कहाँ पे लोग जो हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या सिटी में निवास करती है, तो उसका नंबर पे उसमें पहला नाम आता है भोपाल का। भोपाल में सबसे अधिक से शहरी आबादी निवास करती है। दूसरे नंबर पे आता है नाम उसका इंदौर का। ठीक है, तीसरे नंबर पे नाम आता है ग्वालियर का। ये आते हैं शहरी जनसंख्या के हिसाब से अगर आप बात की जाएगी। न्यूनतम शहरी जनसंख्या बात की जाएगी, सबसे कम जो है शहरी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, सबसे अधिक ग्रामीण आबादी की बात की जाएगी तो इसमें नंबर आता है सबसे पहला डिंडोरी। डिंडोरी एक ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का जहाँ पे सबसे कम शहरी आबादी पाई जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है अलीराजपुर। तीसरे नंबर पे आता है सीधी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे नगरीकरण के हिसाब से बात करी गई है, यानी सबसे अधिक अगर आप बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा शहरी आबादी कहाँ पाई जाती है, तो उसका नाम आता है भोपाल का। जैसे कि अभी 2000 जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 का एग्ज़ाम में एमपीपीएससी प्री का, तो उसमें ये पूछा भी गया था कि सर्वाधिक नगरी के आबादी के हिसाब से कौन सा ज़िला आता है, तो उसमें भोपाल का नाम आया था। तो भोपाल में सबसे ज़्यादा शहरी आबादी पाई जाती है। और अगर न्यूनतम की बात की जाएगी सबसे कम ऐसे कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम शहरी आबादी पाई जाती है, तो उसमें आपका जो नाम आ जाता है वो तो अलीराजपुर का नाम आ जाता है, सॉरी डिंडोरी का नाम आ जाता है। तो ये डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधे अलीराजपुर भी आता है सबसे कम शहरी आबादी में, लेकिन वो जो है सेकंड नंबर पे आता है। अब जो है न्यूनतम के बारे में अगर आपकी बात की जाएगी तो न्यूनतम में आता है डिंडोरी सबसे कम, उसके बाद अलीराजपुर, फिर सीधी। तो ये ऐसे ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जो सबसे कम शहरी आबादी यहाँ पे पाई जाती है। तो ये मैंने आपको नगरीकरण के बारे में और जनसंख्या के बारे में आपको जानकारी दी है कि जनसंख्या के बारे में क्या आंकड़ा था, सर्वाधिक कहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है, सबसे कम जो कहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। ये बेसिकली जो वही बातें आपको मैंने बताई हैं इस लेक्चर में, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं हमें, जो एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ जहाँ से एक जनसंख्या के बारे में पूछा जाता है, उनकी जानकारी मैंने आपको दी है। उम्मीद है आपको हमारे लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आगे भी इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम अगले लेक्चर में उसके आगे की जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।